मोनालिसा, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव नवादा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग गांव में पहुंचते हैं, वहां लगाते हैं चौपाल और किसानों से करते हैं बातचीत योजनाओं के बारे में। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा उर्फ नवादा गांव में, और यहाँ भी लगाएंगे चौपाल और योजनाओं के बारे में करेंगे बातचीत। तो आइए रुक करते हैं गाँव का। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा उर्फ नवादा गांव में आज हमने लगा ली है चौपाल, और आप देख सकते हैं बहुत से किसान यहां पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कितनी जानकारी है और कितना लाभ ले रहे हैं योजनाओं का। तो बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले क्यों ना हम किसानों से पहले जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर लेते हैं और योजना के बारे में जान लेते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दे दें। सबसे पहले मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं बालनी न्याय पंचायत में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ, कृषि विभाग की तरफ से। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में यहाँ पर हमें कुछ बताइए। कि पीएम किसान योजना इस गांव में चल रही है। इस गांव में 143 किसानों को पंजीकृत कर दिया गया है जो पीएम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उनकी बेनिफिशियरी बन गई है, उनके खाते में पैसा आ रहा है। और कुछ किसान ऐसे हैं, कोई 40-50 के आसपास हैं, जो जॉइंट अकाउंट की वजह से उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। उनसे अनुरोध है कि वो अपना जो है आधार कार्ड अपने दूसरे अकाउंट से लिंक करा दें, NPCI करा दें उसकी, तो उनके खाते में पैसा आने लगेगा। कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी पंजीकृत नहीं हैं, ठीक है, उनका क्या है, वो अब कृषि विभाग ने तो पंजीकृत करना बंद कर दिया है। वो अब जन सुविधा केंद्र पर जाएं और अपना पंजीकरण कराएं, अपना दस्तावेज ले जाएं। क्या है, एक तो फर्द की फ़ोटोकॉपी, एक बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी, एक आधार की फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन नंबर के बिना पंजीकृत नहीं होगा किसान। तो वहीं से ही कराएं और वो जो है 1-1.5 महीने बाद हमारे पोर्टल पर आ जाता है कृषि विभाग के, तो हम उसको सत्यापित कर भेज देते हैं। तो उनका कोई 1-2 महीने में किस्त आने लग जाती है। हाँ, तो यहाँ पर हमने विशेषज्ञ मेहमान से योजना के बारे में जान लिया है। आइए अब किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कितना इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि कृपया आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों के लिए। विजयपाल। आपसे जानना चाहूंगी मैं, किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि अब किसानों को मिल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई योजना नहीं थी कि किसानों के सीधे बैंक खाते में पैसे आए। ये राशि दी जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है,
क्यों बालक की करते हैं बैंक का लेन देन सा। तो ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और किसानों से यहाँ बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं। सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे हम जो पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसके बारे में बताएं। कभी भी इस तरह की कोई योजना इससे पहले नहीं थी और अपने आप में एक अनूठी पहल है, ये क्या राय है आपकी इस पर? ये अच्छी योजना है जी, है तो कम लेकिन लाभ मिल रहा है किसानों को, कुछ को नहीं मिल पा रहा है बार बार पंजीकरण कराने के बाद भी, तो उन्हें भी मिलना चाहिए वो लाभ। और सीधा समय पे आ रहा है, 2-2 हज़ार रुपये है, लेकिन ये है मिल रहा है तो कुछ लाभ मिल रहा है उसका किसानों को। जी जी, कृपया अपना नाम बताइएगा। राजराम। जी, राजराम जी, मुझे ये बताइए किसान सम्मान निधि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसानों के खाते में सीधे सीधे साल में 6,000 रुपए आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें कभी तो आज और कभी टाल है, जो हो रहा हमारी हेल्थ तो। जी, किश्त आई है आपकी? एक भी दो किसान सम्मान आई निधि की? 3 आ गई दिखे, अब एक अब आई, जी अब लो 3 आई है। जी जी, कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। जी, ठीक है। लक्ष्मण जी, मुझे ये बताइए किसान सम्मान निधि किसानों को दिए जा रहे हैं, साल के 6,000 रुपए उन्हें 2-2 हज़ार के किश्त में मिल रहे हैं, क्या राय है इस पर आपकी? इसमें सबको नहीं मिलता जी, सबको नहीं मिलता। किसी को इस वर्ष मिल गया, अगले साल उसमें कुछ ना कुछ कमी बता देंगे, तो पूरी तरह से ये सक्सेस नहीं है। अच्छा, इससे पहले कभी भी किसानों के खाते में सीधे इस तरह से नहीं आती थी रकम जो अब आने लगी है, तो आपको लगता है ये अच्छा कदम है सरकार का? कदम तो अच्छा है, लेकिन लूट भी तो ज्यादा हो रही है किसानों की। ये तो हमारे पैसे की तो लूट से वापस कर रहे हैं ये। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है।
गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोचा गांव में। तो आइए बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी, कृपया अपना नाम बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी, ये बताएं कि पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। कभी इस तरह की पहल नहीं हुई कि सीधे सीधे बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं किसानों के, और अब ऐसा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से। कैसा मानते हैं ये पहल, कैसी है? मेरी निगाह में तो बेकार है। चलो किसानों को तो 2000 रुपए दे रही हैं, मजदूरों को क्या दे रहे हैं? ये योजना किसानों के लिए है, किसान के लिहाज से मजदूरों को क्या मिलेगा? किसान तो फिर भी खेती में कर रहा। इस वक्त हमारे साथ गांव के प्रधान भी मौजूद है, तो आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और योजनाओं के बारे में उनसे भी जानकारी लेते हैं। कृपया अपना नाम बताएं। श्याम प्रधान जी। श्याम जी, हमें ये बताइए कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है, क्या उसका लाभ आपके गांव के किसानों को मिल रहा है, और इस जो पहल ये जो की गई है सरकार की तरफ से, इसे कैसा देखते हैं आप? उसका लाभ मैडम मिल रहा है, लेकिन सभी किसानों को नहीं मिल रहा। कुछ किसान ले रहे हैं उसका लाभ, उनकी किस्त आई है उनके अकाउंटों में, और जिनकी नहीं आई है उनकी हम लोगों को, और जिले स्तर पर उसका इसलिए स्टाफ बैठा है, वहाँ उसके चैम्बर बने हुए हैं, वहाँ जाएं और जो उनकी टेक्निकल कमी है उन्हें दुरुस्त कराएं और उसका लाभ लें सभी किसान भाई। मैं तो सभी से यही अनुरोध करूँगा। जी, आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे किसान और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी, जिला बागपत से। जी धर्मेंद्र जी, हमें ये बताइए कि किसानों को 6000 रुपए सालाना मिल रहे हैं, ऐसी पहले से पहले कभी नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए ये फायदेमंद है कि उन्हें कुछ रकम जो है वो सीधे सीधे मिल रही है? जी, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है जी। जिन्हें मिल रही है उनके लिए फायदेमंद लगता है आपको ये? हाँ जी, जिन्हें मिल रही है उनके लिए तो फायदेमंद है, और जिन्हें नहीं मिल रही है उनके फायदेमंद है ही नहीं। जी, जैसे कि यहाँ पे प्रधान जी ने भी बताया कि आपको खुद भी जाके अपनी जो जानकारियां हैं वो देनी होती है, तो आप लोगों ने अपनी जानकारियां दी है ताकि जो सम्मान निधि है उसका लाभ मिल सके? मैडम जी, हमें तो किसी योजना का लाभ मिल नहीं रहा जी। ठीक, कृपया आप अपना नाम बताइएगा हमें।
सोनू कुमार। जी, सोनू जी, ये बताइए कि किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दी जा रही है जी, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं लोग जी। जो किसान सम्मान निधि है जिसमें 2-2 हज़ार की किश्त में लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो किस तरह से जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो लोगों के उससे हो जाते हैं और जो जिंदगी है वो थोड़ी आसान हुई है, आपको लगता है? आसान हुई है इससे। फायदा है इससे किसानों का। जी, कृपया अपना नाम बताएं। शिषपाल जी, शिषपाल जी, हमें बताइए किसान सम्मान निधि के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस ठीक ही हो रहा है जो कुछ भी आ, और इससे फायदा भी है। जिसे मिल रही है उसे लाभ हो रहा है, जिसे नहीं मिल रही है उसकी नहीं तो कुछ नहीं। कृपया आप अपना नाम यहाँ पर हमें बताइए। बता दें, रामचंद्र है जी। रामचंद्र जी। हाँ। रामचंद्र जी, बताइए किसानों को मिल रहे हैं 6,000 रुपए हर साल के। हमें तो ये कितनी अच्छी बात लगती है आपको? मिलते होंगे, हमें तो ज्ञान है नहीं किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रहा, आधे को आ रहे आधे को नहीं। अच्छा, हाँ जी, कृपया आप अपना नाम बताएं। गजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र जी, बताइए किसान सम्मान निधि के बारे में जो 6,000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं और सरकार की ये जो पहल है इसे आप किस तरह से देखते हैं? 2-2 हज़ार रुपये सभी करीब सभी के आ रहे हैं, और जिसके ना आ रहे वो अपना वो आधार कार्ड नंबर वहाँ लगवाएं, उनके भी आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि किसानों को खुद भी पहल करनी चाहिए? हाँ, पहल करेंगे जब तो हम उस कदम आगे बढ़ाएंगे। तो पहल ना करेंगे तो घर बैठे रहे जब किए मिला कुछ भी ना मिलने का। जी, इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा गांव में। तो आइए बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। और आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, कृपया अपना नाम बताएं। सुरेंद्र सिंह। जी सुरेंद्र जी, बताइए आप पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट की सबसे अच्छी पहल है और जिनका नहीं बना है उनको बनाना चाहिए, उनको भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा और जिनका बन रहा है उनके लिए अतित्व में। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। कृपया आप अपना नाम बताएं। तेजपाल जी। तेजपाल जी, हमें बताइए किसान सम्मान निधि देने की जो पहल सरकार ने की है, इसे आप कैसे देखते हैं? भाजी जो ये मिल रहे हैं तो ठीक ही मिल रहे हैं किसानों को जी। कुछ को मिल जाए, कुछ को ना मिलते हैं। कृपया अपना नाम बताएंगे हमें। धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो किसानों के खाते में सीधे सीधे पैसे आ रहे हैं। बढ़िया है जी, योजना बढ़िया योजना चल रही है, सबको मिल जाए पैसे, अपना जो छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। जी हाँ, तो यहाँ पर किसानों से हमने बातचीत की है। आइए एक बार फिर से विशेषज्ञ मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं योजना के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो कई किसानों को यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, अपनी तरफ से किसानों को किस तरह की पहल करनी चाहिए? देखो, जिन्हें नहीं मिल रहा है वो जो पंजीकृत नहीं हैं वो क्या काम करें, अपने दस्तावेज ले जाएं जन सुविधा केंद्र पर। जैसे फर्द की ये है फ़ोटोकॉपी है और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी है और आधार की फ़ोटोकॉपी है, वो अपना वहाँ से पंजीकरण करा लें। वो मैंने बताया था पिछली बार भी कि वो 1 से 1.5 महीने बाद वो हमारी साइट पर आ जाता है। फिर हम किसान से खुद डॉक्यूमेंट्स लेने आएंगे और उन्हें सुरक्षित कर देंगे और उनके पैसे आने लग जाएंगे। हाँ, और जिनके नहीं आए हैं वो पंजीकृत हैं तो वो अपना आधार कार्ड वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर भी आता हूँ और पिलाना ब्लॉक में है, वहाँ पर लेकर जाएं और उसमें जो भी त्रुटि है उसे सही करा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा उर्फ नवादा गांव से ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा। इसी तरह से हम देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हुए जो योजनाएं हैं उनका हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।